नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पूरे मन से और तन्मयता के साथ कर रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं एक नए क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स सीबीएसई ने, एनआईएस बोर्ड ने और यूपी बोर्ड ने पूछा हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम समझते हैं एक रफ वर्क से, फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन सरमाउंडेड ऑन अ हेमीस्फीयर। एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा गया है। रेडियस ऑफ ईच इज 3.5 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट इज ऑफ सॉलिड इज 9.5। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पहले इसका रफ वर्क देखते हैं। कह रहा है कि एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर के ऊपर एक सॉलिड कोन रखा गया है। ये कहानी है। अब इसको हमें क्या करना है, इसी का हमें वॉल्यूम चाहिए। तो टोटल हाइट दिया है 9.5 टोटल हाइट, और ये दिया है 3.5। तो जितना ये होगा उतना ये भी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी स्फेयर या सर्कल का रेडियस सेम ही होता है। तो जितना ये दूरी होगी उतना ये दूरी होगी सेंटर से। तो 3.5 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। मतलब ये होगी हाइट 6। कोनिकल भाग की, कोनिकल पार्ट की हाइट 6 हो जाएगी। ये हमारा पिक्चर होगा। अब इसका वॉल्यूम अलग से निकाल लें और इसका वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दें, तो पूरे सॉलिड का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। आइए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यही करना था हमें। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस रेडियस ऑफ सॉलिड इज कितना है, r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। ये हमें थोड़ा कैलकुलेशन में इजी करेगा। अच्छा, टोटल हाइट दिया है, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड। अब टोटल हाइट दिया है तो मतलब क्या दिया है, कितना, 9.5 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हम पिक्चर बना लेंगे तो बेटर होगा थोड़ा सा। ये हो गया पिक्चर। ये हो गया हेमीस्फेरिकल पार्ट के ऊपर एक कोनिकल पार्ट। टोटल हाइट 9.5 दिया है टोटल, और इसका रेडियस क्या दिया है, 3.5। तो ये भी 3.5 होगा, और इसी 3.5 को हमने 7/2 लिख लिया है सेंटीमीटर। इसे क्या लिख लिया, 7/2 सेंटीमीटर। तब इसके पार्ट की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, जो कि 9.5 से 3.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि ऊपर हमने किया है। अब क्या है, अब इस पूरे सॉलिड का हमें क्या चाहिए, पूरे सॉलिड जो बना है इसका हमें वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट। अब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड कर दें तो क्या होगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, जो वॉल्यूम सिलेंडर का होता है उसको 3 से डिवाइड कर दो, वो कोन का वॉल्यूम हो जाता है। तो 1/3 पाई r² h, ये हो गया कोनिकल पार्ट का, प्लस 2/3 पाई r³, ये हो गया किसका, जो है यहां, ये हो गया हेमिस्फेरिकल पार्ट का। अब एक चीज देख रहे हैं, चूंकि आर दोनों का सेम है,
आर अगर दोनों का सेम है तो जो आर इसका है वही आर इसका भी होगा। पाई भी दोनों कॉमन है 1/3। तो हम क्या कॉमन ले लें तड़क दे, हम तुरंत पाई बाई 3 आर स्क्वायर कॉमन ले लें। अब यहां बचेगा क्या, बचा है एच और यहां क्या बचा है, एक आर बचा है बस। अब सारी वैल्यूज रख दें, काम आसान हो जाएगा। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू, यहां नीचे 3 भी है, इंटू 3। और आर की वैल्यू कितनी है 3.5 या 7/2, 7 इंटू 7 इंटू 2/2। हमने इस 3.5 को 7/2 लिख लिया है। इसी के लिए लिखा था कि ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ नहीं। आप चाहें तो 3.5 भी लिख सकते हैं। एच की वैल्यू कितनी आई है, एच की वैल्यू 6 है कोनिकल पार्ट के, और आर की वैल्यू क्या है 7/2। अब देख रहे हैं 2 से 11 हो गया, ये एक 7 से 7 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा 11 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2, और ये क्या हो गया 6 2 जा 12 प्लस 7 अपॉन 2। अब क्या हो गया, इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 से इसे कैंसिल आउट करा लो, 5.5 लिखो, 5.5 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू ये हो गया 19/2। अगर हम कैंसिल आउट कराएं तो इसे भी कैंसिल आउट करा सकते हैं, 3.5 लिख सकते हैं, और 3 से इसे करेंगे तो 6 3 जा 18.33। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लें। अब हमारे पास आ गया 5.5 इंटू 3.5 इंटू 6.3। 6.3 1 प्लस पे ही रहने दो तो बेटर है, कोई इश्यू नहीं, या इसे रख लें। अब देखिए 5.5 का मल्टीप्लाई हम 3.5 में कर दें पहले। 25 5 5 जा 25 2 7 27, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15 15 1 16। ये हो गया 5, ये हो गया 12, 819 19.1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस। अब फिर मल्टीप्लाई कर दें हम 6.33 का इसी में, तो हो गया 15 6 1 7 एंड 27 3 1 जा 3 3 2 5 3 5 15 3 6 7 3 9 27 5। ठीक, फिर यही सेम चीज आएगा 5 7 7 5, ये हो जाएगा। 3 से जब करेंगे 6 से करेंगे तो ये भी छूटेगा। अब क्या होगा 0 6 5 जा 30 12 3 15 54 54 1 55, हाथ में 5 5 5 1 5 9 5 6 का 6 5 11 6 5 30 6 9 12 3 15 6 9 54 54 1 55 और 6 का 6 6 5 11। ये हो गया हमारा 5 7 5 12 7 7 14 1 15 17 1 18 10 1 11। तो ये आया 5 7 5 12 7 7 14 1 15 7 5 7 5 12 12 5 17 17 1 18 को 8 हाथ में 1 5 15 से 1 11 1 1 2। तो और अब कितने अंक पे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 4 अंक पे 121.852। तो ये हो गया हमारा, कितना आ गया टोटल, आ गया 121.8525, या इसे लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 121.856 cm3। ये वॉल्यूम हो गया। अब ये इरेज कर दें, हेंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 121.86 cm3। ये है, ये क्वेश्चन इजी है, कुछ है नहीं। कह रहा है कि एक सॉलिड है, टोटल कवर तो हो रहा होगा, यस। कह रहा है एक सॉलिड है
जिसपे क्या है, एक हेमीस्फेरिकल पार्ट पे एक जो है कॉनिकल पार्ट रखा हुआ है, मतलब एक अर्धगोले कटोरे पे क्या रखा है, एक शंकु रखा हुआ है। अब इसका पार्ट ये और इसका वॉल्यूम, टोटल की ऊंचाई 9.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमने क्या किया, 9.5 से 3.5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 6 आ गया। अच्छा 3.5 को हमने 7/2 लिया, जिससे ये कैंसिल आउट हो गया थोड़ा सा,